जो भी छात्र मैट्रिक परीक्षा 2022 में देने वाले हैं, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं ऐसा क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले है ना, आप जान लीजिए कि इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जुड़ जाना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी STM जो है ना, सर्च कीजिएगा तो हमारा सबसे ऊपर टेलीग्राम आएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसे में गेसिंग क्वेश्चन जो है ना टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, बहुत क्वेश्चन जो है ना डाल दिया हूँ। बस है ना, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ऐसा बाकी है, बाकी बात सही है ना, गेसिंग क्वेश्चन डाल चुके हैं। ठीक है, वो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम में जाकर आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों है ना, आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट 100 VVI प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, बताइए। तो पंचायत के जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है, आप ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया, केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, उसके बाद राज्य सरकार। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बताइए। क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात हो रही है तो कौन है, बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद है ना भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड इसको बोल सकते हैं, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो जी हाँ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार है। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, बताइए। तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ऊंची जमीन पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दिए, एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंध है, बताइए। स्वर्णिम जो है ना चतुर्भुज किससे संबंध है, रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ से 4 इसका आंसर दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सड़क मार्गों से। चतुर्भुज बोल रहा है ना, तो चारों तरफ पहले हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। तो 5 कहता है, यहाँ देखिए कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बताइए। तो बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, वाहनों को, उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। क्योंकि जब बाढ़ आती है ना तो फसलों को भी हानि पहुंचाता है, पशुओं को भी, भवनों को भी, यानी घर वगैरह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, समान संचार व्यवस्था से संबंधित होने वाली मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया होता, केबल टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, उसके बाद ना टावरों की ऊंचाई की कमी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टावरों की ऊंचाई की कमी है, इसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ तो इसका 6 का सही आंसर होगा, केबल टूट जाना। ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, बताइए। तो 26 दिसंबर 2004 में जो है ना आया था भूकंप, तो विश्व में कौन सा देश जो है ना प्रभावित हुआ था सुनामी से, तो यहाँ दिया पश्चिम एशिया, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी आंसर 7 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंध है, बताइए। तो नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंध है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था, सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, उसके बाद अगला ऑप्शन जो है कृष्णा से। ठीक है, तो देख लीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, तो 8 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कृष्णा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो जी दोस्तों आप मैं बता दूं कि भारत में आर्थिक प्रणाली जो पाया जाता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ठीक है, भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और यह एक
अविकसित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो भूमि विकास जो है ना बैंक जो होता है ना उसके द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो आपको 4 ऑप्शन दिया है, अल्पकालीन ऋण, उसके बाद दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यकालीन ऋण हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, बताइए। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, ये आपको 4 ऑप्शन दिया है, 1998 में, 1986 में, 1984 में, सॉरी यहाँ पर 68 दिया था, सॉरी भुला गया है गलती से, 1976 में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, बताइए। तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों वो उत्पादन को साधन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, बताइए। बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो क्या है, तो बांग्लादेश की बात करिए तो ये एक टका है। ठीक है, टका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 का सही आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था, बताइए। तो राष्ट्रीय विकास का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको 4 ऑप्शन दिया, 1950 में, 1951, 1952, अब आगे दिया हुआ है 1955। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सामान्य आय। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया था, तो जी हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, औसत आय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और उसके बाद दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सेलम। ठीक है, सेलम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सेलम का उद्योग जो है ना के केंद्र है, बताइए। तो सेलम के उद्योग के केंद्र कौन ही है आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया था, इसका आंसर क्या होगा, तो ये 16 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन और स्टील। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। संबंधित नहीं है की बात हो रही है, तो जी हाँ तो प्राथमिक क्षेत्र की संबंधित कौन नहीं है ये आपको बताएं। तो यहाँ दिए मत्स्य पालन बैंक, उसके बाद और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है खनन वन। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया था, जी हाँ तो 17 का सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैंक हो जाएगा। प्रथम जो है ना प्रथम क्षेत्र में जो आता है वो कृषि आता है और खेती आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1991 में निम्नलिखित में कौन सा अस्तित्व आया है, बताइए। तो 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व आया था, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया है जी हाँ तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो नई आर्थिक नीति आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 के बढ़ते हैं। तो 19 कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 19 का सही आंसर क्या होगा, जी हाँ तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा वह जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग फटाफट जुट जाइए, एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दीजिए। फैक्ट फाट की संधि कब हुई थी, बताइए। तो फैक्ट फाट की संधि यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से, उसके बाद 2 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि है ना 1871 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो नेपोलियन संहिता की बात हो रही है, तो वह किस वर्ष लागू किया गया, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर फटाफट। तो नेपोलियन जो संहिता है ना 1804 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यहाँ देखिए किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की गई, बताइए। तो किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू किया, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा FD रूजवेल्ट। ठीक है, और FD रूजवेल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं। तो 23 कहता है गोल घर कहाँ स्थित है, बताइए। तो गोल घर की बात हो रही है, तो वो कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में, पटना में। तो जैसे दोस्तों की बात करें तो गोल घर की, तो गोल घर एक पटना में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना किया गया था वो कितना ईस्वी में किया गया था। तो आपको चार ऑप्शन दिया है, 1854, 1907, 1915, 1923। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1907 ईस्वी में किया गया था। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट जुड़ जाए एक बार। संघ सरकार का उदाहरण बताइए। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया था जी हाँ। तो इसका सही आंसर हो और अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे, बताइए। तो रंगभेद के विरोध कौन नहीं थे। तो यहाँ कुछ याद है, मार्टिन लूथर किंग, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद एक और 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुआ है, ओलंपिक धावक टैमो स्मिथ एंड जॉन, और उसके बाद है जेड गुडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, तो 26 की बात किया है तो सही आंसर होगा वो जेड गुडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कांवर झील किस जिले में अवस्थित है, बताइए। तो स्थित की बात हो रही है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ देखिए। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, आप है ना, आपका कमेंट क्या है ये हमें जरूर बताइएगा, इसमें कुछ डाउट लग रहा है मुझे। तो सही आंसर जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 27 का क्या सही आंसर है कि गलत आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताइए। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। या आपको 4 ऑप्शन दिया है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा विद्रोह कब हुआ था। तो हड़प्पा विद्रोह की बात किया जाए तो हड़प्पा विद्रोह कब हुआ था, बताइए। तो 29 का सही आंसर 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा हड़प्पा विद्रोह हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छे। एक बार फिर से वीडियो को जल्दी से जल्दी टेलीग्राम में जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, निम्नलिखित में राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइए। तो निम्नलिखित में राइन राज्य का लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बीसवां। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो एक भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये आपको बताना है। तो 8 और 9 की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन दिया है, देखिए 22,533 रुपये, 25,454 रुपया, 94 रुपये, 6,610 रुपये और 54,850 रुपये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, बात हो रही है ठीक है वो किसकी, तो वो बात हो रही है सन 2008 से 9 की। ठीक है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25,494 रुपया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, बताइए। तो ये बिहार की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसने किया था, बताइए। यह कथन किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन दिया था जी हाँ दोस्तों। तो 34 का सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन बी होगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था, बताइए। आपको यह बताना है। तो सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, साइडान का युद्ध, फ्रैंकफर्ट का युद्ध। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों 35 की बात की जाए तो 35 का सही आंसर होगा सेडोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। तो अंकोरवाट की बात की जाए तो एक कंबोडिया में स्थित है। बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बताइए। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र है, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र है, उसके बाद यहाँ पर दिया उत्तरी बिहार, यहाँ पर दक्षिणी बिहार हो जाएगा, और उसके बाद उत्तरी बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 37 का सही आंसर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों 37 की बात हो रही है, बताइए आप लोग क्या होगा।
37 का उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी हो जाएगा, आई मीन यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यह उत्तरी क्षेत्र जो है ना ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, बताइए। तो संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, आप ये आपको बताना है। तो सार्वजनिक टेलीफोन, उसके मोबाइल, वाकी टॉकी, उसके रेडियो। देखिए, तो आप बात करिए जाओ तो बात किया जाए तो अभी की बात किया जाए तो मोबाइल है, लेकिन किताबी भाषा में जो है ना सार्वजनिक टेलीफोन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो जी हाँ, तो 38 का सही आंसर वो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइए। तो राजनीतिक दलों की नींव की बात हो रही है तो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, आपको बताना है। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इसका सही आंसर 39 का क्या होगा, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ब्रिटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस स्थान में है, बताइए। तो भारत में औरत की बात हो रही है तो औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किस में है ये आपको बताना है। तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, राज्यसभा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, 40 का सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पंचायती राज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताइए। तब देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ तो 41 की बात हो रही है तो 41 का सही आंसर वो पंडित नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बताइए। तो स्वपानी कृषि की बात हो रही है तो 42 का क्या होगा। तो जी हाँ, तो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है, बताइए। तो 43 का सही आंसर क्या होगा, वर्षा की अधिक होना, ठीक है। ये नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, बताइए। तो मानव जनित आपदा की बात किया जाए तो निम्नलिखित में कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ देखिए। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो देखिए मानव ये सभी चीज़ करता है तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए किस चीज़ से की जाती है, किस चीज़ से किया जाता है ये आपको बताना है। तो ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, उसके बाद एग मार्क, उत्तर मार्क, उल मार्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉलमार्क हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, बताइए। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब हुआ था, तो ये कब होता है, आई मीन ये बताना है। तो यहाँ तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 46 की बात किया जाए तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो सितंबर में कितने भौगोलिक छिद्र पर वन का फैलाव, बताइए। तो क्षेत्र की बात ही हो रही, क्षेत्र की बात हो रही। तो क्षेत्र आई मीन गलत लिखा हुआ है, आई मीन ठीक है, क्षेत्र ऐसे होता है, मिस्टेक हो गया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर दिया 15%, 20%, 30%, 7%। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7% हो जाएगा, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, याद। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, बताइए। तो मरुस्थलीय मृदा की बात करिए तो किस राज्य में पाया जाता है। तो 48 का सही आंसर क्या है, वो राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 की बात करें तो कहता है, रप्पा विद्रोह कब हुआ, बताइए। तो कब हुआ तो बताइए, आपको यह बताना है। तो 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो रप्पा विद्रोह की बात की तो 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। एक बार वीडियो को लाइक कर दिए, सबसे पहले लाइक करना बहुत चीज़ जरूरी है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। उसके साथ साथ हमें कमेंट में बताइए कि आपका कितना में कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए 50 का सही आंसर क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जी हाँ। तो 50 का सही आंसर पुर्तगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट 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 दिया, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 51 का सही आंसर क्या होगा। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
1969 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, वहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर 1969 ईस्वी में भरा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य की बात की है तो एक बिहार एक बीमारू राज्य है, समझिए। और नहीं की बात किया जाए तो नहीं की कौन है? तो ये एक मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य, उड़ीसा भी बीमारू, कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में से हुई थी? बताइए। तो सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, उसके बाद राजस्थान। तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? बताइए। तो बिहार में ना पंचायती राज की बात की है तो कितना % आरक्षित है महिलाओं के लिए? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो 54 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ये 50% बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिया हुआ, गलत लिखा हुआ शिक्षा, ठीक है, ऐसा होगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा कब लागू की हुई? बताइए। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ देखो, तब लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। तो 55 का सही आंसर क्या होगा? वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 1970 ईस्वी में लागू हुआ था, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, रूस में कृषिक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषिक दिया हुआ है, यहाँ देखिए, कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। तो 56 का सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो वही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 57 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए डी जयप्रकाश नारायण ने किया था, मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भादी के विरोध नहीं है? बताइए। तो रंग भादी की बात हो रही है, तो यहाँ पर रंग भेद के विरोध की होगा, भादी नहीं होगा, रंग भेद की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी हो जाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुके। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए। तो भारत का केंद्रीय बैंक की बात की है तो कौन है? बताइए। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको बताना है। तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो आपने मैं बताया हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है और खेती आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है, बाढ़ से सबसे हानिकारक किसका होता है? बताइए। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानिकारक किसका होता है? फसलों का, पशुओं को, भवनों का, उपकरणों से। तो इनमें से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत ही कोई बात नहीं है, हो जाता है। ठीक है, क्या बाढ़ क्या है? बताइए। तो बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 62 का बिल्कुल करेक्ट जवाब मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 63 में, सूखा किस प्रकार का आपदा है? बताइए। तो सूखा की बात की है तो ये किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई। तो 63 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको बताना है। तो जी हाँ, तो 63 का सही आंसर बिल्कुल सही जवाब है कि सुखाड़ जो होता है वो एक प्राकृतिक आपदा की बात हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा वो नहीं होता है जो हमारे ऊपर वाला ने दिया है। ठीक है, तो नहीं है तो यानी कि नीचे जो इंसान करता है। ठीक है, और है की बात की है तो ऊपर वाले जो दिया है। ठीक है, तो सुनामी जो आता है वो इंसान नहीं ला सकता है। ठीक है, बाढ़ भी नहीं ला सकता है और भूकंप भी नहीं ला सकता है इंसान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं यानी कि मानव जनित आपदा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रवाद की भावना एक
कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, किसका है बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ आपको बताएंगे फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 65 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक अलगावाद हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 66 के बढ़ते हैं। तो 66 के कहता है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव की पार्टी को बहुमत मिला था। तो किससे बहुमत मिला था, तो यह कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, इसके बाद यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ, उसके बाद किसी पार्टी को भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 66 का सही आंसर ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, जनता पार्टी को मिला था, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल का क्या है बताइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए, तो क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, चूना पत्थर, उसका बॉक्साइट, ग्रेनाइट, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद लौह अयस्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाए, क्योंकि यह कच्चा माल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है बताइए। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, और झूम कर एक बार वीडियो को शेयर कर दिए फटाफट और लाइक कर दिए, टेलीग्राम में जुड़ जाए पॉइंट ऑफ स्टडी STM में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ बताइए। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कितना ईस्वी में ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1970 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो मैजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो, ऑप्शन नंबर डी हो, आयताकार होनी चाहिए, वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है बताइए। तो प्रमुख घटक की बात हो रही है, तो यहाँ पर दिया हुआ 4 ऑप्शन, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी, उसके बाद स्थानीय लोग, उसके बाद इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी आता है स्थानीय प्रमुख घटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भूसंकलन के से अभिप्राय है बताइए। तो भूसंकलन से अभिप्राय किसका होता है, तो मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, उसके बाद चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। तो यहाँ पर भूसंकलन की बात हो रही है, तो 73 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आता है ये भूसंकलन अभिप्राय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है। तो बाढ़ के समय की बात हो रही है, तो वही ऊंचा स्थान सबसे सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप से किस वर्ष प्रभावित हुआ बताइए। तो विनाशकारी भूकंप से बिहार जो है ना किस वर्ष प्रभावित हुआ, ये आपको बताना है। तो 1920 में, 1966 में, 2004 में, 1934 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा अभी मैं बताया हूँ कि आतंकवाद जो है ना एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, मैं डिटेल्स में समझा दिया हूँ कि जो खुदा ने दिया है, जो ऊपर वाला ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, वो प्राकृतिक आपदा है, जबकि जो मानव करता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानव जनित आपदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी में से संबंध है बताइए। तो आसवन बांध की बात करें तो किस नदी से संबंध है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया होता है, 77 का सही आंसर वो नील नदी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइए, हमारे पास भी एक आदमी जुड़ गया है। देखिए, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादन है बताइए। तो अग्रणी उत्पादन की बात करें तो भारत, चीन, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, बांग्लादेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, किस देश में ओपेक, जिसको OPEC यानी कि ओपेक बोलते हैं, किस सदस्यता त्याग दी है बताइए। सदस्यता की बात हो रही है, वो त्याग दिया, तो सऊदी अरब, ईरान, इसको इराक, कतर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया था, तो 79 का सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर कतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, 80 में कोडरमा
जो है कोडरमा जो है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है बताइए। तो कोडरमा के संबंध जो है किस खनिज से आप ये आपको बताना है। तो जी आपको 4 ऑप्शन दिया है फटाफट, और इसका आंसर अब्रक, तांबा, सोना, उसके बाद लौह अयस्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर 80 का क्या होगा वो आपको बताना है। तो अब्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन था बताइए। तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिया है, कहाँ था ये पूछना चाहिए, ठीक है। तो कौन है ये आपको बताएं। तो चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बने तो तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, डॉट 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 दिया हुआ, उसके बाद किस प्रकार का खनिज है, ठीक है। तो ये धात्विक या अधात्विक या परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर क्या होगा, वो एक अधात्विक खनिज है। तो यहाँ पर अधात्विक खनिज लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी बताइए। तो चाय की बात करें तो कहाँ शुरू हुई थी, तो सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में, उसके बाद केरल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो असम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो असम में ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन कोयला घटिया किस्म का बताइए। तो सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है वो पीठ कोयला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीठ कर खराब कर दिया, समझ जाइएगा, ठीक है, बच्चे हैं समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है बताइए। मैंग्रोव वन की बात करें तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 85 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। 85 होता है, 85 होता है, ठीक है। हाँ समझ जाइएगा। अगला है, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है बताइए। तो अकार्बनिक खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो ये ऐसे सही आंसर क्या, वो अभ्रक हो जाएगा, समझी। तो 86 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला ऑप्शन बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन कहते हैं किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन, यहाँ पर गलती दिया हुआ है, ठीक है, प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है, प्रबंधन, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है, आई मीन जो क्वेश्चन छापता है, आई मीन उससे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि इंसान ही है, इंसान से ही मिस्टेक होता है, इसलिए आप लोग दिक्कत वाली बात मत मानिएगा, ठीक है। प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया बताइए। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, केरल, ओडिशा। तो 4 ऑप्शन दिया था, तो 87 का सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ है बताइए। तो कांवर झील की बात हो रही है, तो ये बार बार रिपीट होता है, एक दरभंगा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 2 बार हो गया, सॉरी बेगूसराय में होगा, ठीक है, बेगूसराय में हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए इसका आंसर होगा बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। बहुत तरह ऐसा जो है ना गलत आंसर दिया, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि है ना मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। और टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आज मैं बात करूँगा शाम 5 बजे जो क्वेश्चन जो है ना आता है, पेपर्स आउट होता है, वो कैसे आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मैं बहुत बार नोटिफिकेशन डाल चुका हूँ। और आपको जो बच्चा नए हैं तो वह टेलीग्राम में जुड़ जाए, वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई बताइए। तो जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, आपको दिया हुआ 4 ऑप्शन बताइए। तो 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है इनमें कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल की बात किया है, तो देखिए चाय एक रोपण फसल नहीं है, रबर भी नहीं है, गन्ना, और इनमें से सभी। तो देखिए ये सब क्या होगा, तो 90 का सही आंसर क्या होगा, 90 की बात हो रही है, तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा सही आंसर, क्या होगा। तो 90 की बात की है तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। गन्ना एक रोपण फसल है, क्योंकि गन्ना को रोपा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये गन्ना हो जाएगा, रोपण फसल है, ठीक है, बाकी बात सब रोपण फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो तेल शोधक उत्पादक क्षेत्र है दिग्बोई, मुंबई, उसके बाद खंभात, मंगला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो ये 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 का क्या होगा ये आपको बताना है। तो जी हाँ, तो इसमें मुझे डाउट वगैरह है, ठीक है, आप ज़रूर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, ठीक है।
अगर आपका सही आंसर हो जाएगा तो मैं आपको पिन मार दूंगा कि हाँ आपका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। देखिए ह्यूमस दिया हुआ यहाँ पर, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 92 का सही आंसर क्या होगा, वो आपको ऑप्शन नंबर 92 का, तो 92 का लेटनाइट मिट्टी दिया हुआ है, ठीक है। तो नगण्य की बात हो रही है तो नगण्य होता है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, ठीक है। मुझे कुछ डाउट है लेकिन हमारी तरफ से ये आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व में सर्वाधिक वन का यहाँ पर दिया वनावरण, यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वातावरण वाला देश है बताइए, तो वातावरण हो सकता है, ठीक है, वातावरण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रूस, भारत, ब्राज़ील, उसके कनाडा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है, तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं, तो अगले बहुत ठंडा लग रहा है। भारत की प्राथमिक राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी बताइए, तो भारत की प्राथमिक जल नीति कब बना। देखिए हम लोग वीडियो रात में बनाते हैं, बहुत ही ठंडा चल रहा है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कुछ तो माया कीजिए भाई, ठीक है, आपके लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी नहीं बना रहे हैं। सितंबर 1980 में, सितंबर 1987 में, जून 2000 में, 2000 सितंबर, उसके बाद 2002 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जी हाँ। तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए, तो दुधवा की बात हो रही है, दुधिया हो जाएगा, हमें दुधवा नहीं होगा, दुधिया होगा, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया, ठीक है, बाय चांस, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 96 की बढ़ते हैं, तो 96 कहता है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है बताइए, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अलगावाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग सान सुई की किस देश के नागरिक हैं बताइए, तो अंग सान सुई की बात हो रही है, तो किस देश के नागरिक, तो 97 का सही आंसर वो म्यांमार हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बताइए, तो चीन दिया हुआ, भारत दिया हुआ, रूस दिया हुआ, पाकिस्तान दिया हुआ, तो इसका सही आंसर, तो विश्व का लोकतांत्रिक देश की बात की है तो 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इंडिया के लेखक कौन है बताइए, इंडिया के लेखक, काफ़ी शानदार प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर मेगास्थनीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए वेस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई थी, ये 2021 में मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था और सेंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है, फिर भी मैं आपको बता दें 1998 में इस पर हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग 100 प्रश्न ऐसे कर लिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी शानदार बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं उससे क्वेश्चन आउट के बारे में बात करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।